Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, our सेल्फ लव सीरीज़ एपिसोड नंबर 4। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो सुनने में आसान लेकिन करने में मुश्किल है, और वो है लेट गो करना, यानी कि ये आर्ट सीखना कि हम कैसे छोड़ सकते हैं। हम में से अक्सर लोग किसी ना किसी चीज़ को मजबूती से पकड़े रखते हैं, कभी किसी इंसान की सूरत में, कभी किसी रिश्ते की सूरत में, कभी माजी की किसी गलती और कभी अपनी गलतियों की सूरत में। लेकिन हकीकत ये है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसे जितना ज़्यादा पकड़ेंगे उतना ही ज़्यादा खुद को तकलीफ़ में मुब्तला करेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि छोड़ना ज़रूरी क्यों होता है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड इस टर्म को करते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप हार मान गए हैं, आप नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, आपने उस चीज़ पर गिव अप कर दिया है, बल्कि नहीं, छोड़ने का मतलब ये है कि आप अपने ज़हनी सुकून को अहमियत दे रहे हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स को, अपनी खुशी को ऐसी चीज़ पर कुर्बान नहीं कर रहे हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं है, जिस पर आपका कोई इख्तियार ही नहीं है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, इवन हम सभी ये करते हैं, हम उनसे वाबस्ता उम्मीदें लगा के रखते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं जो शायद बहुत देर पहले ही छोड़ कर जा चुके होते हैं। हम उन लोगों को नहीं बल्कि उन उम्मीदों को तोड़ने से डरते हैं, उनको नहीं छोड़ पाते। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि शायद वो बदल जाएगा इंसान, शायद हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, कुछ अरसा और देख लेते हैं, कुछ अरसा और होल्ड ऑन कर लेते हैं। लेकिन इतने में ही हम अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को ख़त्म करते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ गिरा देते हैं, हम बिल्कुल एक जो है वो मैट बन जाते हैं उस इंसान के आगे। लेकिन हकीकत हर उम्मीद पर पूरा नहीं उतरती। हमें सीखना ये कि हमें छोड़ना क्या है, माजी की गलतियों को छोड़ना, माजी की गलतियों से सीखना, वो रिश्ते जो सिर्फ दर्द देते हैं उनको छोड़ना, खुद को कसूरवार समझना, वो खौफ जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं उनको कम करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिल मिला के हमारी सेल्फ स्टीम को कम करती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोड़ना इतना मुश्किल है, आसान नहीं है, बिल्कुल, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि हमारा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। हमें लगता ही नहीं है कि अगर हमने इस चीज़ को छोड़ दिया तो शायद हम मर जाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। छोड़ देने से सब ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो मेन खौफ है वो ये होता है। लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात कुछ ख़त्म होना ही नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। यहाँ पर छोड़ने के लिए कुछ बहुत यूज़फुल कुछ पॉइंट्स हैं कि ख़ुद को कबूल करें। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जो जैसे हो रहा है उसको बहने दें, उस फ़्लो के साथ उन चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, उस पे खुद ना कब्ज़ा करें, उन चीज़ों को सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जज्बात को दबाएं नहीं। एक फेलियर है, आपको कहीं से लेट गो करना है, बहुत सारी इमोशनल चेंजेस, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसको दबाएं नहीं, उसको शो ऑफ करें। जर्नल लिखें अपने लिए, दुआएं करें, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी ज़्यादा अपनी करें, ठीक है। अपने आप को, अपनी पेन को महसूस करें। पेन को महसूस करना कोई ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि पेन को महसूस करने के बाद ग्रो अप करना, वही असल जीत होती है इंसान की। खुद को माफ़ करें। अगर गलती हो जाती है, आपसे गलती होगी, तो आप खुद को ये रियलाइज़ करवाएं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और इंसान गलती करता है और वो गलतियों से सीखता है, और उन गलतियों से सीखने के बाद वो अपना एक न्यू वर्जन क्रिएट करता है, वो ख़ुद को मज़ीद बेहतर बनाता है। खुद को सज़ा ना दें, अपनी तवज्जो हमेशा मुस्तकबिल पर रखें। हर दिन एक नया दिन है, एक नया मौका आपको मिलता है सोचने का, समझने का, ज़िंदगी को बेहतर वे में चलाने का। इसको अडॉप्ट करें। याद रखें, अगर कोई शख्स आपकी कदर नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल कदर नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है,
آپ کی ویلیو سے ایک انسان کے رویے سے کم نہیں ہو جاتی۔ جب آپ اپنی ذات سے خود غیر ضروری بوجھ کو اتار دیتے ہیں تب ہی آپ نئی خوشیاں، نئے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے لو ونس کے ساتھ۔ اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نیو چیز پڑھیں گے، سیٹنگ اے ہیلدی باؤنڈریز، کہ آپ اپنے وقار میں کیسے تبدیلی لا کے ان لوگوں سے ایک ڈسٹینس کریٹ کر کے خود کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ کبھی بھی آپ سے نہیں چھینی جا سکتی، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے اسے پکڑ کر رکھنے سے صرف انسان کا دل دکھتا ہے، ہاتھ زخمی ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری دل سے دعا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی مینیفیسٹیشن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس مینیفیسٹیشن کو پورا کرے، آپ کے لیے بہت خوشیوں بھری زندگی ملے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔